मुस्लिमा जिस तरह से कोई रिएक्ट किया उन्होंने, आप उसमें पाकिस्तान को लीड लेना चाहिए और जो है कि वो OIC के ऊपर दबाव डाले। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की पहली और सबसे बड़ी एटमी ताकत भी है और फौजी ताकत भी है। पाकिस्तान का जो किरदार होगा वो फैसला कौन होगा। पाकिस्तानी हुक्मरानों को चाहिए कि वो फ़लस्तीन की मदद करें। फौज को वहाँ उनकी मदद के लिए भेजना चाहिए। पाकिस्तान जो इस वक्त कर रहा है उससे आप मुतमईन हैं इस सारे मामले में? वो कुछ नहीं कर रहा, हमारी अपील है कि फौज को भेजकर मदद की जाए। एक ही हाल है, जिहाद जिहाद अल जिहाद। हमास और फ़लस्तीन के निहत्ते लोगों के हक में खड़े होना चाहिए और उन्हें हर किस्म की जो सपोर्ट है वो देनी चाहिए। फलस्तीनियों के नाम जिन पर इसराइल वहशी दरिंदा बनकर जुल्म के खून बरसा रहा है, आज आप मेरे अंदर में देख सकते हैं कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें लोग बाहर निकले हैं, पाकिस्तानी बाहर निकले हैं और सिर्फ फलस्तीन पर जुल्म बंद किया जाए, यही सदा है पाकिस्तान के जज्बात के। आइए आपको दिखाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या करना चाहिए जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, आप उम्मत मुस्लिमा जिस तरह से कोई रिएक्ट किया उन्होंने, आप उसमें मुतमईन हैं या नहीं? पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? हम पाकिस्तान के हवाले से बिल्कुल भी मुतमिन नहीं हैं। पाकिस्तान को जो इक़दाम उठाना चाहिए, अभी तक पाकिस्तान की इंतज़ामिया से किसी बंदे ने भी कोई बयान नहीं दिया है। उस हवाले से पाकिस्तान को हर सूरत अपनी अफवाज जो है फ़लस्तीन के लिए रवाना करनी चाहिए। तुर्की ने ऐलान किया है, ईरान ने ऐलान किया है, लेकिन पाकिस्तान खामोश तमाशाई बना हुआ है। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान से कोई इमदाद का सिलसिला होना चाहिए? पाकिस्तान से सिर्फ अमदाद नहीं बल्कि भरपूर मज़ाहमत होनी चाहिए इसराइल की। आगे चलते लोगों से बात करते हैं। क्या करना चाहिए? पाकिस्तान का जो किरदार है, आप उससे मुतमईन हैं? जी, जो अगर पाकिस्तान की आवाम जिस तरीके से आज सॉलिडारिटी अपनी शो कर रही है विद द पीपल ऑफ फ़लस्तीन और हमास के साथ, उसी यानी कि वो जज्बा, उस पैटर्न के ऊपर कोई गवर्नमेंट को सतह के ऊपर कोई इस तरह के इकदाम नज़र नहीं आ रहे। सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च के ऊपर काम चल रहा है कि सफारती सतह के ऊपर कोई इस तरह के कोई स्टेप्स नहीं, उनके कोई इकदाम नज़र नहीं आ रहे कि जो ये चीज़ जाहिर से कर सके कि हम फ़लस्तीन की आवाम के साथ हुकूमती सतह के ऊपर कोई इकदाम कर। इस वक्त जिस तरह से दुनिया रिएक्ट कर रही है, क्या पाकिस्तान और बाकी जो इस्लामी ममालिक हैं उनको क्या करना चाहिए? आप कितने मुतमईन हैं? इसमें सिर्फ एक ईरान जो है उसने खोल के साथ दिया है। हम चाहते हैं कि हम ये नहीं है कि दस बदस ये उस लड़ाई में शरीक हो जाए। इखलाकी और सियासी सपोर्ट्स जो होती है, मॉरल सपोर्ट जो होती है, वो इस वक्त उन फ़लस्तीनियों की ज़रूरत है और उनको इखलाकी और जो सियासी सपोर्ट है वो हर फोरम पे देनी चाहिए। क्या पाकिस्तानी हुकूमत इस वक्त सियासी सपोर्ट नहीं दे पा रही? ना तो सियासी सपोर्ट दे पा रही है, ना इखलाकी सपोर्ट, इवन एक बयानात तक भी उनकी हक पता में नहीं आया उनकी। तो आपको क्या लगता है कि ये जंगबंदी की तरफ जानी चाहिए बात? ये तो अब फ़लस्तीनी वहाँ पे जो लड़ रहे हैं या वो चीज़ उनको मामला तो आप किस हद तक मुतमईन हैं पाकिस्तान के किरदार से जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, गजा पे जो सूरत हाल है, पाकिस्तान के किरदार से किस हद तक मुतमईन हैं? असल में बात यह है कि जितने लोगों को तवक्को थी ना कि पाकिस्तान के हुक्मरानों से एक एटमी ताकत के हवाले से जो पाकिस्तान का एक मकाम है दुनिया में, इस्लामिक दुनिया में, वो किरदार अदा नहीं किया जा रहा। ठीक है, कोई ना कोई या तो सफारती तलक़ात भी ऐसे नहीं किए जा रहे कि सफारती सतह पे भी और मुल्की सतह पे भी कि कुछ रिस्पांस मिले, और पाकिस्तान की अवाम और पूरी इस्लामी दुनिया पाकिस्तान की हुकूमत के किरदार से मायूस है। पाकिस्तान को करना क्या चाहिए? कम से कम जो अपना सफारती तलक़ात के हवाले से भी किरदार अदा करना चाहिए। उसकी मिसालत के भी जो इतना गजा में नुकसान हो रहा है ना, ये तरीका बदतरीन नुकसान है। क्या करे पाकिस्तान, क्या करे इस सारी सूरत हाल में? और इस वक्त जो बाकी दीगर इस्लामी ममालिक हैं उनके किरदार से आप मुतमईन हैं? मेरे ख्याल नहीं, ये तो ज़बरदस्त किस्म का दम इत्मीनान है, लेकिन आवाम अब अवामी सतह पर जो कर सकते हैं वो करना चाहिए। कम से कम एक आवाज़ तो हमारे उन निहत्ते और बेघर और सितम रसीदा फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों तक पहुंचनी चाहिए कि हुकूमतें एक तरफ सही, लेकिन कम से कम आवाम जो हैं पूरी दुनिया के, मुसलमान नहीं
بلکہ تمام جو ہے کہ مذاہب کے انسان جو ہے وہ اس جو ہے کہ انسانی المیہ ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ مسلمان اور یہودیوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک انسانی المیہ ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اسی لیے اس وقت جو ہے کہ دنیا دو کیمپوں میں تقسیم ہے. ایک کیمپ جو ہے کہ صہیونی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے کہ وہ لوگ کہ جو امریکہ اور برطانیہ کی اخیر بات کے ساتھ ہیں, اور دوسری طرف جو ہے اپنا عوام الناس ہے, وہ امریکہ میں بھی, برطانیہ کے اندر بھی ہیں, وہ مشرق وسطیٰ میں بھی اور پاکستان میں. تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے جو عوام ہیں کم از کم وہ ایک زوردار پیغام دے سکتے ہیں اپنے فلسطینی بھائیوں کو. اس وقت جو حکومت جہاں پہ بھی کھڑی ہے, جو بھی اسٹانس ہے, اس سے آپ کو اطمینان ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ اس سے بہت زیادہ کیا جا سکتا ہے. یعنی دیکھیے ابھی تک جو ہے کہ یورپی یونین اور سلامتی کونسل میں کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ OIC جو ہے وہ جو ہے کہ وہ بھی کوئی ابھی تک کردار ادا کرنے کی اس میں نہیں ہے, تو ہم اس سے بھی سخت عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, OIC اور پاکستان خود کچھ آگے بڑھے جہاں میرا خیال پاکستان کو لیڈ لینا چاہیے اور جو ہے کہ وہ OIC کے اوپر دباؤ ڈالے کہ جس کے نتیجے کے اندر ہم جو ہے کہ اپنے عالمی اداروں کے اوپر جو ہے کہ اپنا جو ہے کہ اثر ڈال سکیں. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت بڑا جھنڈا لاہور کے مال روڈ پہ فلسطین کا, اور یہاں پر لوگ جو ہے اتنی بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے ہیں, اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. اس وقت جو فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے, اسرائیل کی طرف سے 6000 سے زائد بم پھینکے جا چکے ہیں فلسطینی نہتے شہریوں پہ, ہاسپٹل سکول تباہ ہو چکے ہیں. اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ میرے بالکل سامنے میرے عقب میں لوگ بڑی تعداد میں جمع ہیں. لوگ پاکستانی حکومت کے کردار سے بھی کوئی خاص مطمئن نظر نہیں آتے, لوگوں کو مسائل ہیں, اور یہاں پر فلسطین کے جھنڈے لے کے پاکستانی جو ہے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. لوگوں سے بریک آپ کو میں دکھا رہا ہوں کہ پاکستانی حکومت کھڑی ہے یا نہیں کھڑی, لیکن پاکستانی عوام فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے. ایک شارٹ کمرشل بریک, واپس آئیں گے تو لوگوں کے جذبات آپ تک پہنچائیں گے. ویلکم بیک. پاکستان فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے, فلسطین سے بھی بات کرنا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس وقت آپ نے یہ دکھائیں کیا لکھا ہے, اس میں کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ فدا کا امی و ابی. اس وقت پاکستان کا جو کردار ہے اس سے آپ مطمئن ہیں؟ نہیں, ہم ہرگز پاکستان کے کردار سے مطمئن ہیں, کیونکہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جو نظریہ اسلام کے اوپر بنا ہے, اور اسرائیل جو ہے, پاکستان اور اسرائیل دو ایسی مملکتیں ہیں جو کہ نظریے بھی بنیاد پہ بنی ہیں. پاکستان کے اوپر پاکستان ایک اسلامی ایٹمی طاقت اور حیثیت رکھتا ہے, اس لحاظ سے سارے عالم اسلام کی نظر اسلام پاکستان پر ہے. ہمارے فلسطینی بھائی جو ہیں وہ پاکستان کے کردار کے اوپر پر امید ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی آرمی پاکستانی حکمران ان کے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ وہ لوگ اس ظلم اور بربریت میں ان کی جو ہے انہیں مدد حاصل ہو سکے. پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کو امداد کرنی چاہیے, اور دوسری یہ کہ ہم وی وانٹ کلیئر اسٹیٹمنٹ اباؤٹ اگینسٹ اسرائیل. ہم ایک کلیئر اسٹیٹمنٹ چاہتے ہیں, ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم پاکستان کے کردار سے مطمئن ہیں آپ اس سارے حالات میں؟ نہیں, حالات میں ان کو بالکل بھی چپ نہیں رہنا چاہیے, ان کی مدد کرنی چاہیے. اس طرح خاموشی سے بالکل کہ عورتوں کو بھی کہیں کہ جہاد کے لیے نکلے, ہم خود راضی ہیں. ایسے خاموش نہ رہیں, ان کا ساتھ دیں, وہ ان پہ یہ ظلم بند کروائیں جلد سے جلد. یہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں بچے, عورتیں, بوڑھے, جوان سبھی اس مظاہرے میں شریک ہیں, اور لوگ بالکل اس بات سے بے نیاز کہ اس وقت حالات کیا ہیں. شریف صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو کردار ہے اس سے آپ مطمئن ہیں اس سارے معاملات میں؟ جی, پاکستان کا جو کردار ابھی تک ہے پبلک کی حد تک تو بہت اطمینان بخش ہے. بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلے ہیں,
لیکن حکومتی سطح پہ جس طرح پاکستان کی گورنمنٹ کو آگے بڑھ کے اور خصوصی طور پہ پاکستان کے فوجی اداروں کے سربراہوں کو آگے بڑھ کے لیڈ کرنا چاہیے، اس طرح نظر نہیں آ رہا۔ اس وقت کیا باقی جو دیگر اسلامی ممالک ہیں ان سے کیا امیدیں ہیں، کیا ہو سکتا ہے، کیا ممکنات ہیں؟ جی سب سے پہلے جتنے اسلامی ممالک ہیں ان کو اکٹھے ہو کر پاکستان کو ان کے ساتھ ملنا چاہیے، کیونکہ پاکستان اسلامی دنیا کی پہلی اور سب سے بڑی ایٹمی طاقت بھی ہے اور فوجی طاقت بھی ہے، تو پاکستان کا جو کردار ہوگا وہ فیصلہ کن ہوگا، اور باقی لوگوں کے ساتھ مل کے غزہ کے مسلمانوں کو تحفظ دینا چاہیے۔ اسرائیل جو بربریت اتار رہا ہے غزہ کے مظلوم مسلمانوں پہ، اس سے ان کو بچانا چاہیے فوری طور پہ، اور اسرائیل کو روکنا چاہیے ان اقدامات سے۔ السلام علیکم۔ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اس سارے حالات میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو حالات اس وقت بنے، اس وقت فلسطین کی مدد کرنا اللہ کا حکم ہے کہ فلسطین کی مدد کی جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جب ہمارے جسم کے کسی حصے کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم لڑک جاتا ہے۔ اس لیے پاکستانی حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ فلسطین کی مدد کریں، اسرائیل کے خلاف جنگ کریں اور اسرائیل کو صفائی نیست و نابود کر دیں۔ پاکستان کو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ جو اس وقت کردار ہے پاکستان کا ٹھیک ہے؟ دیکھیں جی، پاکستان کا کردار اس وقت بالکل ٹھیک نہیں۔ یہ فرضی بیان دینا جو ہے نا حکومت کا، یہ اچھی بات نہیں۔ عملاً اس میں حکومت کو شامل ہونا چاہیے۔ فلسطین پہ جس طرح ظلم ہو رہا ہے اس کا کوئی ازادہ ہونا چاہیے، اور اس وقت اسلامی 55 ممالک ہیں اور اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے اور چند کروڑ آبادی پہ مشتمل ہے، اور یہ وہ پاکستان کے لوگ اگر اٹھیں، باقی عرب ممالک کے لوگ اٹھیں تو انشاءاللہ فتح ہماری ہو سکتی ہے۔ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ ہماری فوج کو وہاں ان کی مدد کے لیے بھیجنا چاہیے۔ ہماری اتنی زیادہ کثیر فوج ہے، وہ کس لیے ہے؟ اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے اپنی جان مال سب لگا دیں۔ ان کی آزادی اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ پاکستان جو اس وقت کر رہا ہے اس سے آپ مطمئن ہیں اس سارے معاملے میں؟ وہ کچھ نہیں کر رہا۔ ہماری اپیل ہے کہ فوج کو بھیج کر مدد کی جائے۔ ہماری قوم سے امید ہے، ہم اس لیے نکلی ہے کہ فوج کو کہا جائے وہاں پر۔ ہم چپ کیوں ہیں؟ ہم ان کے بہن ہیں، ہم ان کو صرف بھائی کہتے نہیں ہیں، مانتے ہیں، اس لیے ان کو چاہیے وہ نکلے۔ مدد کیوں نہیں کریں؟ ان کی ہر طرح سے مدد کریں، ان کو ضروریات ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ یہ آپ نے کیا لکھا ہے؟ میں چاہتا ہوں آپ کی زبانی سنوں۔ پاکستان will never recognize اسرائیل، مطلب ہم اسرائیل کو نہیں پہچانیں گے۔ ہم آزادی چاہتے ہیں، ہم اپنے بہن بھائیوں کی آزادی کے لیے نکلیں اور آزادی لے کر رہیں گے ان کے لیے۔ ٹھیک ہے، پاکستان کو کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کے لیے چاہیے کہ وہ اپنے جو امداد ہو سکے اس کے ساتھ کر لے۔ پاکستان کا کردار ٹھیک ہے اس وقت؟ پاکستان جو کر رہا ہے، پاکستانی حکومت جو کر رہی ہے، آپ مطمئن ہیں اس سے؟ جی ہاں، ہم اس سے مطمئن ہیں۔ جی ہاں، ہم اس سے مطمئن ہیں۔ پاکستان جو کر رہا ہے یہ سب اچھے کے لیے کر رہا ہے۔ فلسطین کو آزاد کرنا چاہیے، بنی اسرائیل کو بردا نہ کہنا چاہیے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل۔ آپ نے جذبات سنے، اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں اور لوگ بڑی تعداد میں لاہور کے مال روڈ پہ جمع ہوئے ہیں۔ میں کچھ سینئر لوگوں سے بات کروں گا۔ پاکستان کے جو اس وقت کردار ہے اس سارے معاملے میں، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، بلکہ ہم اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے بہت زیادہ دکھی ہیں کہ ان کے ساتھ اس طرح کے حالات چل رہے ہیں، اور ہم ان کا ساتھ دینے کے لیے، ان کے لیے آواز اٹھانے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں۔ پاکستان کو کرنا کیا چاہیے؟ پاکستان کو اس مسئلے کو ایک مشترکہ مسئلہ سمجھنا چاہیے اور فلسطین کے لیے سب کو آواز اٹھانی چاہیے، تاکہ اس فلسطین کو کوئی بھی کسی قوم کی یہ ہمت نہ ہو سکے کہ وہ فلسطین کو اس دنیا کے صفحہ ہستی سے مٹا سکے۔ پاکستانی باہر نکل آئے ہیں، سڑکوں پر آ گئے، جب وہ پھر سے واپس آئیں گے تو آپ کو ان کے جذبات سنائیں گے۔ ویلکم بیک۔ ایسا نہیں ہے کہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہو اور پاکستانی
पाकिस्तानी चुप बैठे हो, पाकिस्तानी बाहर निकले हैं और बात कर रहे हैं, आपको इनके जज्बात सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली अब्दुल्ला। और क्या आप स्टूडेंट हैं? यस सर। कौन सी क्लास में? 7th क्लास का स्टूडेंट कौन हूँ। क्लास? यस। तो यहाँ पे क्या करने आए हो? यहाँ पर हम उस मजलूम कौम की हिमायत करने के लिए आए हैं कि जिस पर सदियों से जुल्म किया जा रहा है, और रहबर इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि 2025 से पहले इसराइल जैसे मुल्क का नामो निशान इस दुनिया में नहीं होगा। ये क्या लिखा हुआ है? फलस्तीन की आज़ादी, मुकावमत मुकावन, यानी क्या मतलब है इसका? फलस्तीन के आज तक जंग लड़ेंगे, जंग लड़ेंगे। जंग लड़ेंगे। आप तो ये सारे क्लास वाले हैं? यस सर। ये सारे सिर्फ फलस्तीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए आए? ये सारे यकजहती के लिए हैं, फलस्तीन के साथ, मजलूम के साथ, और दुश्मन से इज़हार बरात, और दुश्मन के साथ दुश्मन के मुखालिफ निकले हैं। आप कौन सी क्लास के हैं? 9th क्लास। 9th के। तो आज ये झंडा आपने उठाया हुआ है, ये किस बात का झंडा है, क्या है? हमने इस वजह से झंडा उठाया क्योंकि आज हम देख रहे हैं मजलूम फलस्तीन अपनी मजलूमियत की वजह से मर रहा था, और उसने क़याम किया, इसराइल को नबूद कर दिया और उसके साथ जंग की। आज हम यकजहती क्या किया इसराइल ने, किया क्या आपके ख्याल में? इसराइल ने अरसा, बहुत सारा अरसा होने वाला, तकरीबन सदी के करीब अरसा होने वाला है, उसने इसराइल ने फ़लस्तीन पर जुल्म किया और फ़लस्तीनियों ने उनके खिलाफ क़याम किया। आगे चलो। वेलकम बैक। ऐसा नहीं है कि फलस्तीन में जुल्म हो रहा हो और पाकिस्तानी चुप बैठे हो, पाकिस्तानी बाहर निकले हैं और बात कर रहे हैं, आपको इनके जज्बात सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली अब्दुल्ला। और क्या आप स्टूडेंट हैं? यस सर। कौन सी क्लास में? 7th क्लास का स्टूडेंट कौन हूँ। क्लास? यस। तो यहाँ पे क्या करने आए हो? यहाँ पर हम उस मजलूम कौम की हिमायत करने के लिए आए हैं कि जिस पर सदियों से जुल्म किया जा रहा है, और रहबर इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि 2025 से पहले इसराइल जैसे मुल्क का नामो निशान इस दुनिया में नहीं होगा। ये क्या लिखा हुआ है? फलस्तीन की आज़ादी, मुकावमत मुकावन, यानी क्या मतलब है इसका? फलस्तीन के आज तक जंग लड़ेंगे, जंग लड़ेंगे। जंग लड़ेंगे। आप तो ये सारे क्लास वाले हैं? यस सर। ये सारे सिर्फ फलस्तीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए आए? ये सारे यकजहती के लिए हैं, फलस्तीन के साथ, मजलूम के साथ, और दुश्मन से इज़हार बरात, और दुश्मन के साथ दुश्मन के मुखालिफ निकले हैं। आप कौन सी क्लास के हैं? 9th क्लास। 9th के। तो आज ये झंडा आपने उठाया हुआ है, ये किस बात का झंडा है, क्या है? हमने इस वजह से झंडा उठाया क्योंकि आज हम देख रहे हैं मजलूम फलस्तीन अपनी मजलूमियत की वजह से मर रहा था, और उसने क़याम किया, इसराइल को नबूद कर दिया और उसके साथ जंग की। आज हम यकजहती क्या किया इसराइल ने, किया क्या आपके ख्याल में? इसराइल ने अरसा, बहुत सारा अरसा होने वाला, तकरीबन सदी के करीब अरसा होने वाला है, उसने इसराइल ने फ़लस्तीन पर जुल्म किया और फ़लस्तीनियों ने उनके खिलाफ क़याम किया। आगे चलो। आप क्यों आए यहाँ पे, क्या किस लिए? देखिए, हम इसराइल के खिलाफ एक रैली निकालने आए हैं ताकि उनको बता सके कि हम एक तबका मौजूद पाकिस्तान में भी है जो इसराइल के खिलाफ अमली तौर पे तो उनके साथ शामिल नहीं हो सकते, लेकिन उनके खिलाफ हम इसराइल के खिलाफ एहतजाज ज़रूर कर सकते हैं ताकि उसको उसकी औकात याद रहे। ठीक है, आप क्यों आए भाई यहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मजलूम कौम जिसकी माओ बहनों पे जुल्म किया जा रहा है, आज उन्होंने आवाज़ उठाई है तो उनको कह रहे हैं ये इंसानियत पे जुल्म कर रहे हैं। आज हम उसी कौम की हिमायत में यहाँ निकले हैं रोडों पर। क्या आप क्या कहना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा बेटा बात सुने, ये आज आप इधर किस लिए आए हैं? आज हम इसराइल को मुर्दाबाद और इसराइल की नबूदी के लिए दरजात। इस वक्त जो पाकिस्तान का किरदार है, आप उससे मुतमिन हैं? पाकिस्तान का किरदार जो होना चाहिए वो नहीं है। पाकिस्तान के किरदार, पाकिस्तान हमेशा लीड करता रहा। इसमें आ रहा है पाकिस्तान और दीगर जो इस्लामी मुमालिक हैं क्या कर रहे हैं? देखिए, जब किसी मुसलमान पर जुल्म है तो हमारे नबी पाक का हुक्म है कि आप जालिम के खिलाफ खड़े हो, और सब मुसलमान, देखिए सब जो मगरबी ममालिक है वो खड़े हैं, जिसका वो पैरोकार है। हम नबी पाक के पैरोकार हैं, हमें अपने मुसलमान भाइयों के साथ खड़े होना चाहिए। और फ़लस्तीन ने बहुत जुल्म सहा है, बहुत जुल्म सहा है, इतना जुल्म और बर्बरियत के जानवर भी नहीं करते, परिंदे भी नहीं करते, जो कुछ उन्होंने किया। आप देखें इस वक्त उन्होंने सारे फ़लस्तीन को चूर चूर कर दिया, फिर भी उनके हौसले बुलंद हैं और इंशाल्लाह बुलंद रहेगा। इस वक्त पाकिस्तान के किरदार से मुतमईन है आप?
कोई भी मुतमिन नहीं है। नहीं, इन हालात में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम के मुताबिक चलना चाहिए। ठीक है, आपके ख्याल में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान जो है वो उम्मत मुसलमान की एक उम्मीद है, इसे वो किरदार अदा करना चाहिए जो उम्मीद का होता है। पाकिस्तान को खुल के अपने भाइयों की मदद करनी चाहिए। जब उसे वो समझता है कि गैर कानूनी है, वो गासिब कौम है, तो गासिब के सामने खामोशी तो मुनाफकत है। मैं समझता हूँ कि हमें हमारे मुनाफकत नहीं करनी चाहिए, हमें खुल के करनी चाहिए। ये जो जमात इस्लामी ने किरदार अदा किया, ये किरदार अदा करना चाहिए। हमारी बाकी पार्टियों से हम ये दरख्वास्त करेंगे, वो बाहर निकलो, हाँ सब बाहर निकलो। ये क्या किरदार है आपका कि आप ज़बानी अमल कुछ भी नहीं, आफरीन है जमात इस्लामी की, उसने किया। ये बाकी पार्टियाँ जो साथी यहाँ तशरीफ लाए, तो हमें खुल के बात करनी चाहिए, मुनाफकत नहीं करनी चाहिए, और ना कौम को करनी चाहिए ना हुक्मरानों को करनी चाहिए। इस वक्त तो बाकी दीगर जो इस्लामी ममालिक हैं और पाकिस्तान भी है, तो इस वक्त दोनों तरफ से, चारों तरफ से क्या उम्मीद है? आपको क्या लगता है क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान दुनिया के खित्ते पे वाहिद नज़रियाती रियासत है जो ला इलाहा इल्लल्लाह कलमे की बुनियाद पे बनी है, और इसके हुक्मरान जो हैं उनको अपनी दीनी गैरत का, हमीयत का मुजाहरा करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये लोग अगर अपनी दीनी गैरत का इजहार करेंगे तो इन पे कोई चीज़ मुसल्लत हो जाएगी। अल्लाह के फजल से ये जो ठाठे मारता हुआ समुंदर नज़र आ रहा है, ये इनकी पुश्त पे है। अगर ये अपनी दीनी गैरत का इजहार करें तो ये लोग अभी तो लाखों के हिसाब से लाहौर में लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं जो इनका रद्द अमल चेक कर रहे हैं। अगर ये हुक्मरान बिलखसूस इस रवश को हटा के अपनी दीनी रवश पे आएंगे तो इंशाअल्लाह ये ठाठे मारता हुआ समुंदर उनकी पुश्त पे होगा और सपोर्ट करेगा, और हर तरीके से इंशाअल्लाह ये माली जानी पूरी सपोर्ट करने के लिए तैयार। क्या चल रहा है इस वक्त फ़लस्तीन में? जो हालात हैं, पाकिस्तान करे तो करे क्या? पाकिस्तान इस वक्त एक बड़े मुस्लिम मुल्क की हैसियत से उनकी अखलाकी मदद करे, उनकी माली मदद करे, और उनको अपनी जो भी उनको फोर्सेस से हम सपोर्ट कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए। इस वक्त हमें एक उम्मत बनने की ज़रूरत है। कौम हम डिवाइड हो चुके हैं, कौमों में हम डिवीजन हमारी बन चुके हैं, तफरकों में, छोटी छोटी कॉलोनियों में। कहते हैं कि पाकिस्तान के तो अपने मसाइल बहुत हैं, तो हम क्यों उस जंग में जाएं? इंटरनल इश्यूज तो चलते हैं, चलते रहेंगे, लेकिन अगर एक भाई तकलीफ में होता है तो क्या हम अपना रोना रोते रहते हैं या हम उसकी मदद को जाते हैं? जब भी कहीं कोई किसी किस्म का कोई डिजास्टर होता है तो क्या पाकिस्तान मदद नहीं भेजता? तुर्की में हुआ वहाँ भेजा, अफगानिस्तान में हुआ वहाँ भेजा, जहाँ भी होता है मदद भेजते हैं। तो मुजाहिदीन की मदद क्यों नहीं करते जिसका हमें इस्लाम में, कुरान में हुक्म है? हम वो नहीं करते। हम वैसे मदद कर देते हैं, कंबल भेज देते हैं, पानी की बोतलें भेज देते हैं, तो हम क्यों नहीं असला भेजते, क्यों नहीं अपनी फौज भेजते? क्या करे पाकिस्तान इस वक्त? आप पाकिस्तान के किरदार से मुतमईन हैं? फ़लस्तीनियों पे 6000 से ज़ायद बम गिराए गए हैं, हॉस्पिटल स्कूल तबाह हो रहे हैं, पाकिस्तान क्या करे? सफारती महाज पर तो कुछ ना कुछ बात हो रही है, लेकिन इससे ज़्यादा की ज़रूरत है। सियासी और सफारती महाज से ज़्यादा यानी अमली तौर पर, यानी जिहाद के हवाले से, जिहाद जो बिल अमल के हवाले से, एक जिहाद भी सैफ के हवाले से भी जो है ना वो बात होनी चाहिए। सिर्फ सफारती या सियासी महाज पर जो है वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा की ज़रूरत है। पाकिस्तान की जो सियासी जमातें इस वक्त, क्या वो भी भरपूर किरदार अदा कर रही हैं अपना? मेरा ख्याल है कि वो उसमें जो है ना सियासी जमातों का मौक़िफ़ जो है ना वो फुसफुसा सा लगता है। ये सही मौक़िफ़ जो है ना वो नहीं है, उसमें जो जिहाद का अंसर है और जो होना चाहिए असूलन, जो जिस तरह के मुसलमानों के साथ जो है वो इज़हार यकजहती का अंसर होना चाहिए, वो वाली सूरत जो है वो नज़र नहीं आती। तो सियासत, अपनी जो मुकामी सियासत है उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व है, और जो बैनुल अक़वामी सियासत के हवाले से जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो पूरी नहीं हो रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के किरदार से मुतमईन हैं? फ़लस्तीन इसराइल जो चल रहा है मामला? नहीं, हम बिल्कुल मुतमईन नहीं है। इन्होंने तो कोई पुरजोर बयान भी नहीं दिया है। हालांकि होना ये चाहिए था कि पूरे जोशो खरोश के साथ अपने भाइयों की मदद करते।
वहाँ पर मासूम बच्चों का खून बहाया जा रहा है, औरतों को ज़िबा किया जा रहा है, मुसलसल उन पर बम्बारमेंट हो रही है, लेकिन हमने अपने कोई जज्बे का इजहार ही नहीं किया। ये तो हुक्मरानों की जिम्मेदारी बनती थी। अवाम इस वक्त सड़कों पे निकले हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं, अपने भाइयों के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि हुक्मरानों के अंदर वो हिम्मत नहीं है, वो गैरत नहीं है, और इनके अंदर वो कोई प्लान नहीं इन्होंने बनाया हुआ कि जिसके नतीजे में उन लोगों को जुल्म से निजात दिलाई जाए। हम ये कहते हैं कि अगर इसराइल अपनी इन मजमूम कार्रवाइयों से बाज ना आया तो फिर पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उनके मुकाबले में खड़ा हो जाएगा, और जब तक इसराइल नेस्त व नाबूद नहीं हो जाता इंशाअल्लाह हमारी जदोजहद और जिहाद जारी रहेगी। पाकिस्तान जो कर रहा है इस वक्त ठीक जा रहा है, इससे आगे जाना चाहिए। ये आगे जाना चाहिए जी, आगे जाना चाहिए। किस तरह से जाना चाहिए, क्या करना चाहिए सारे हालात? पाकिस्तान को जो है वो क्या कहते हैं, फ़लस्तीनियों का साथ देना चाहिए और भरपूर तरीके से साथ देना चाहिए उनका। और पाकिस्तान को तो चाहिए कि वहाँ फ़ौज भेजे अपनी, जी बिल्कुल अपनी फ़ौज भेजे और उनके शाना बशाना लड़े। फ़ौज भेजनी चाहिए, बिल्कुल। यही तो वक्त है जहाद का, और कब वक्त आएगा जहाद का? यही तो वक्त है जहाद का। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये सेंटिमेंट्स हैं लोगों के। पाकिस्तानी हुकूमत कहाँ पे खड़ी है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम कहाँ पे खड़े हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो बात वहाँ से शुरू होती है और वहाँ आगे कहीं जाके ख़त्म होती है। ये लाहौर का मारूफ माल रोड है, और यहाँ पर हर जमात, यहाँ पर कोई इससे बढ़ के फ़लस्तीन का मसला है, उनके लिए अपनी जमात के झंडों से बेहतर इस टाइम वो फ़लस्तीन के झंडे लेके आए हुए हैं, फ़लस्तीन की बात कर रहे हैं, फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ बोल रहे हैं। एक शॉट में से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि कैसे नन्हे बच्चे, कैसे बूढ़े, कैसी औरतें, सभी इसमें शामिल हैं और इस इंसानी अलवियत पे बोल रहे हैं, चीख रहे हैं ताकि कौम का एहतजाज सुन सके। वेलकम बैक। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान के तो अपने मसले बहुत हैं, लेकिन फिर पाकिस्तान के अवाम के जज्बात आपके सामने हैं। लोग बोल रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, गर्मी में खड़े भी हैं और कह भी रहे हैं कि फ़लस्तीन में जो हो रहा है पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए, कोई किरदार अदा करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या ख्याल है, पाकिस्तान जो है ठीक किरदार अदा कर रहा है, इस वक्त क्या करना चाहिए पाकिस्तान में? पाकिस्तान को तो जी यकजहती जो है वो अपनी जो है फ़लस्तीनी भाई और मुजाहिदीन उनके साथ शो करनी चाहिए। अभी तो हम बिल्कुल मतलब थोड़ा से गुम की कैफियत में हैं, शायद अभी क्लियर नहीं है हम कि हम किस तरफ हमने जाना है या किस तरफ नहीं। तो हमारी जो इस्लामी ममालिक हैं और पाकिस्तान है, आपके ख्याल में क्या किरदार होना चाहिए, आइडियल क्या सिचुएशन है? आइडियल सिचुएशन तो ये है कि हम क्योंकि इस वक्त दूर हैं उनसे, प्रैक्टिकली तो हम ज़ाहिर है जा नहीं सकते वहाँ, आम आवाम तो नहीं जा सकते। हमारे बीइंग अवाम तो दिल अल्हम्दुलिल्लाह अपने जो मुजाहिदीन साथी हैं, हमारे जो बहनें भाई हैं, माएँ हैं, बेटियां हैं, वहाँ उनके साथ धड़क रहे हैं। अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और अपनी हिफाजत में रखे। लेकिन हम ये दुआ कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं अपनी गवर्नमेंट्स को इस तरह से, जिस तरह आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमारे सारे माएँ बहनें बेटियाँ, हमारे भाई बुज़ुर्ग, तो ऐसे इकट्ठे हों, प्रेशराइज़ करें अपनी गवर्नमेंट्स को कि आप भी कोई प्रैक्टिस, आप ये देखें ना जो USA अमेरिका उन्होंने अपनी फ़ौजें भेजी हुई हैं, वो जर्मनी है उनका सफ़ीर आया हुआ है, और दूसरे उनके जो कुफ़ार हैं वो सब उनके साथ यकजहती, तो हम क्यों नहीं यकजहती कर सकते उनके साथ? आज तो यहाँ पे बच्चे भी आए, बूढ़े भी आए, औरतें भी आई, बुगला भी नजर आए, लेकिन कम नजर आए। मोहम्मद सदीक चौधरी एडवोकेट मेरा नाम है, मैं ILM का मेंबर हूँ और मैं जमात इस्लामी की तरफ से यहाँ शरीक हुआ हूँ। तो क्या आप कहना चाहते हैं इस मौके पे, जब ये मुजाहरा हो रहा है, जब वहाँ पे जंग हो रही है, मासूम बच्चे वहाँ पर उनको शहीद किया जा रहा है, तो क्या किरदार होना चाहिए पाकिस्तान में? मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को उनकी इखलाकी और सफारती मदद करनी चाहिए और अक़वाम मुत्तहिदा को इस मामले में एक्टिव करना चाहिए कि वो कोई किरदार अदा करे, और इस्लामी दुनिया को OIC को भी
وہ اس کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ ان کے اوپر اسرائیلیوں کی اپنا فلسطینیوں کے اوپر نجائز ظلم اسرائیل نہ کر سکے، اور جو اپنا فلسطین ہے فلسطینی بھی اپنے ملک میں امن و امان سے رہ سکیں۔ پاکستانی حکومت جو ہے اس کو آگے بڑھنا چاہیے اس سارے معاملے میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی حکومت کو بھی اس معاملے میں ایک کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہاں جی۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو حالات ہیں پاکستانی گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکستانی گورنمنٹ کو سیاسی طور پر، اخلاقی طور پر ان کی حمایت کرنی چاہیے اور کھل کر آگے آنا چاہیے۔ ظاہر بات ہے کہ کیا کر سکتے ہیں؟ اب ظاہر بات ہے کہ جنگ بندی پر زور دے سکتے ہیں کہ یہ جو ہے، اور اسرائیل سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ وہ اس ظلم اور بربریت کو بند کریں۔ ٹھیک ہے۔ اور جو اس ٹائم دوسرے اسلامی ممالک ہیں ان سے کیا امید ہے؟ ان سے امید تو ابھی تک مایوسی ہے۔ وہ اپنے جو ہے وہ مفادات کے چکر میں ہیں، اپنی معیشت کے چکر میں ہیں۔ وہ یہ نہیں چاہتے کسی ملک کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوں، اس لیے کہ وہاں سے ان کے جو ہے وہ کروڑ ڈالر کا ان کے ساتھ وہ کروڑ ڈالر کی جو ہے ان کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں۔ تو جب تک ہم ان ڈالروں کے چکر سے نہیں نکلیں گے، معیشت کے چکر سے نہیں نکلیں گے، مفادات کے بھنور سے نہیں نکلیں گے، اس وقت تک ہم مسلمانوں کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم حضرت، پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہاں پر تو آ گئے لوگ، مظاہرہ بھی کر لیا، فلسطینی جھنڈے بھی آ گئے۔ پاکستان کو تو ایک ہی حل ہے، جہاد جہاد الجہاد، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں رہا۔ کفر تو بالکل جمع ہوا ہے اپنی جگہ پہ، ہر ایک بالکل تیار ہے اور مدد بھی کر رہے ہیں۔ ہماری طرف سے ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کرتے اور وہ پاکستان کی طرف ہی سب دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کی مدد کرے گا تو انشاءاللہ۔ پاکستان اس ٹائم اس حالت میں ہے کہ فلسطین اس جنگ میں شامل ہو جائے؟ حالت تو کبھی بھی نہیں ہوتی، حالت کبھی بھی نہیں ہوتی۔ حالت کے بغیر ایمان کی طاقت سے لڑا جاتا ہے۔ حالت میں دیکھیں گے تو کبھی بھی نہیں۔ اب جنگ بدر دیکھ لیجئے، اس میں بھی حالت ایسی نہیں تھی کہ مسلمان لڑ سکتے، لیکن لڑا اللہ کی مدد سے۔ ہمیشہ اللہ کی مدد سے لڑا جائے گا، اور آپ نے تو قدم بڑھانا ہے، مدد اللہ کی آئے گی۔ پاکستانی گورنمنٹ کو، پاکستان کے عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ میں اس حوالے سے پاکستانی گورنمنٹ کو اور پوری دنیا کے مسلم گورنمنٹ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر حماس نے ایک قدم اٹھایا ہے اور کافروں کے سامنے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر مقابلے کے لیے آگے نکلے ہیں، تو یہ 50 سال میں یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان کو اور پاکستانی عوام کو اور پاکستانی حکمرانوں کو ان کے بیک پر کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ الحمدللہ پاکستان ایک ایسی طاقت ہے جو پوری دنیا کے سامنے مانی ہوئی طاقت ہے۔ لہٰذا اس وقت اگر نہ اٹھے تو کل قیامت کے دن فلسطین کے مجاہدوں کا ہاتھ ہوگا اور دنیا بھر کے مسلمانوں کا گریبان ہوگا۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ حماس اور فلسطین کے نہتے لوگوں کے حق میں کھڑے ہونا چاہیے اور انہیں ہر قسم کی جو سپورٹ ہے وہ دینی چاہیے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المسلم کا جسد الواحد، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر فلسطین کے اندر ہمارے معصوم بچوں کے اوپر یہودی درندے وہاں پہ بمباری کر رہے ہیں، مسجدوں کا خیال نہیں کر رہے، ہسپتالوں پر حملے کر رہے ہیں، سکولوں پر حملے کر رہے ہیں، تو پاکستانی حکمرانوں کے سمیت پوری دنیا کے حکمرانوں، مسلمان حکمرانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ، فلسطین کے مجاہدین کے ساتھ ان کے بیک پر کھڑے ہو جائیں۔ پاکستان کیا کرے آپ کے خیال میں؟ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کو ساتھ دینا چاہیے۔ پاکستانی حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ بہادری جہاد کرنا چاہیے، پاکستان غریبوں کے ساتھ امداد کرنا چاہیے، دشمن کو مارنا چاہیے، ہر طرف کوئی دشمن ہے وہ ضرور مارنا چاہیے۔ آپ کہاں سے ہیں؟ ہم جی برکی سے ہیں۔ برکی تو فلسطین کے لیے آپ آئے؟ ہاں جی۔ کیا خبریں سنی آپ نے فلسطین کے بارے میں؟ فلسطین میں خبریں سنی، بہت تباہی لتی ہے فلسطین کی۔ تسی کے اندر کی کرنا چاہیے پاکستان؟ پاکستان کو کرنا چاہیے، مدد دینی چاہیے، دعاواں بھیجنی چاہیے، ہمیں ہر شے دی مدد دینی چاہیے، اصلیت ہی کر
पाकिस्तान को क्या करना चाहिए इस सारे हालात पाकिस्तान को ना पूरी दुनिया को इकट्ठा होना चाहिए, मुसलमान भाइयों को। ठीक है। इसलिए इकट्ठा होना चाहिए कि हमने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमारी जान, हमारा माल, हमारा जो कुछ भी है उन पे कुर्बान है। आज जो कुछ हो रहा है हमारे वस की बात है। हमारे फौजियों को चाहिए, भाइयों को हमारे साथ खड़े हों, हमें जहाद के लिए इजाज़त दी जाए। तो अगर हम जाएं वहाँ पे जो जुल्म और सितम हो रहा है उन भाइयों कि आपको याद मिले तो आप चले जाएंगे? चले जाएंगे, आज से तैयार हैं, आज से तैयार हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जहाद के लिए आज से निकल के आए हैं घर से। तो ये अहद करके आएंगे कि हमारे शहीद होके वापस आएंगे। और ये लोग जो जितने भी मुसलमान हैं हम सब इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे होके एक ही कलमा पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो आप लोगों का भी है और हमारा भी है, और एक ही हमारा नारा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इस पे कायम। कहाँ से आए हैं, किस लिए आए? मैं आया हूँ बलूचिस्तान से, इधर पढ़ते हैं, लेकिन अभी मैं बहुत दूर से आया हूँ इस आवाज़ को उठाने के लिए कि ये फ़लस्तीन हम मुसलमान मुल्क है, उन पे जुल्म हो रहा है, सुबह शाम उन पे जुल्म हो रहा है, ना पीने के लिए पानी, न खाने के लिए कुछ है, उनको ऐसे मार रहे हैं जैसे आजकल कोई किसी कुत्ते को भी नहीं मारता। ये क्या मुसलमानी के लिए क्या है? ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सारे मुसलमान एक जिस्म है, अगर एक चीज़ को थोड़ा सा मसला हो पूरे जिस्म को उठना चाहिए। अभी किधर है, किधर? ये हमारे ख़ुद के मुल्क, हमारे हुक्मरान से रिक्वेस्ट है कि उठ जाए कि इस्लामी ममालिक में पहले नंबर ताकत पे, अभी ताकत क्या है? इस ताकत का क्या करेंगे आगे जो अपने दीन के लिए काम नहीं? पाकिस्तान को चाहिए कि आज से जहाद का ऐलान कर दे तो हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाए कि हम मुसलमान भाइयों के साथ हैं। ठीक है, ये हालात हैं, ये जज्बात हैं। इस वक्त आप पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे हो रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में लोग फ़लस्तीनी परचम लेके निकले हैं। फ़लस्तीन में इस वक्त क्या हालात हैं, हज़ारों लोग बेघर हो चुके हैं, लाखों लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो चुके हैं। आसमान से इस वक्त मौत बरस रही है और इसराइल जो है आज तक, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब तक भी वो बम बरसा रहा है। 6000 से ज़ायद बम बरसाए गए हैं और वो ममनुआ बम जिनसे मना किया गया है वो भी जंग में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस वक्त बहुत बुरी सूरत हाल है पाकिस्तानी हुकूमत से और दीगर इस्लामी ममालिक से। पाकिस्तान के अवाम यही डिमांड कर रहे हैं कि इस मसले से काम ना लें, थोड़ा सा आगे बढ़ें और फ़लस्तीनियों का साथ दें, जंग बंदी की तरफ लेके जाएं ताकि हालात जो है वो किसी एक तरफ लगे और मामला ठीक हो। अपने मेज़बान फारूक वलायत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।